प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है जय और बाजीगर। इस कहानी के पात्र हैं जय, जय की माता, मदारी और प्रधान अध्यापक। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन सुबह जय स्कूल के लिए देर से निकला। उसकी माँ उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। उन्होंने बस्ता उसके कंधे पर लटका दिया और बोली कि अगर वह रास्ते में देर ना करे तो वह ठीक समय पर स्कूल पहुंच सकता है। उन्होंने प्यार से जय को चूमा और जेब खर्च के लिए उसे 5 रुपये दिए। जय ने रुपये जेब में डालते हुए माँ को धन्यवाद दिया और लंबे लंबे कदम भरते हुए वो अपने स्कूल की ओर चल दिया। वह अभी वह अपने स्कूल पहुंचा भी नहीं था कि रास्ते में उसे मदारी के तमाशे दिखाने की आवाज़ आई। मदारी के ढोल की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर जय को ऐसे तमाशे देखने का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल जाना भूलकर उसी की ओर चल दिया जहाँ ढोल की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह उस गली में भी जा पहुँचा जहाँ मदारी अपना खेल दिखा रहा था। वहाँ लोगों की भीड़ तमाशा देख रही थी। जय भी भीड़ में शामिल हो गया। जब जय वहाँ पर पहुँचा उस समय एक छोटी सी लड़की अपना खेल दिखा रही थी, रस्सी पर चलते हुए। जब लड़की अपना खेल दिखा चुकी थी तो जय ने भी भीड़ में से खूब तालियां बजाई। उसके बाद एक लड़का खेल दिखाने आया। वह जय से उम्र में बड़ा था। उसके हाथ में एक लोहे का छोटा सा घेरा था। उसकी चौड़ाई जो थी वो एक तस्तरी जैसी थी। लड़के ने भीड़ को यह घेरा दिखाया। इसके बाद उसने अपना सिर निकाला, फिर उसे कंधे से निकालता हुआ पैरों की तरफ निकाल दिया। यह देखकर जय भी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। लड़के का यह करतब कई बार दोहराया। जय ने भी प्रसन्नता होते हुए तालियां बहुत बजाई। उसने सोचा काश मैं भी यह करतब दिखा सकता। इस खेल के बाद एक कलाबाजी दिखाने वाला दल भी जा पहुंचा। इस दल में करीबन 4 से 7 वर्ष की अवस्था के बच्चे थे। लड़के और लड़कियां थीं। वे तेजी से दौड़ते हुए आए और अपने आप को हवा में उछालने लगे। उन्होंने कभी हाथों पर और कभी सिर के बल खड़े होकर कई तरह के करतब दिखाए। यह देखकर जय भी बहुत हंसा। वह अभी भी हंस रहा था कि अगला खेल शुरू हो गया। इस खेल के लिए 4 कुत्ते घेरा बनाते हुए आए। वे रेस के घोड़ों की तरह सजे हुए थे। उनमें से प्रत्येक कुत्ते के पीठ पर जीन्स पहने हुए। एक सबसे मज़ेदार बात थी कि प्रत्येक कुत्ते के ऊपर एक रंगीन कपड़े पहने और टोपी पहने बंदर बैठा था। तब ढोल की ताल और कुत्तों ने गोलाएं में दौड़ना शुरू कर दिया। जय को इस कलाबाजी के खेल में ज़्यादा मज़ा आया। वह इसे देखकर खूब हंसा। हंसते हंसते पेट में बल भी पड़ गए। यह इस तमाशे का अंतिम खेल था। इसके ख़त्म होते ही छोटी सी लड़की अपनी तस्तरी लेकर भीड़ की तरफ आई। जय ने अपनी माँ के दिए हुए 5 रुपये उस तस्तरी में डाल दिए। इसके बाद उसे होश आया कि अरे वो तो स्कूल के लिए बहुत देर हो गई है। उसने तेज़ी से भीड़ से निकलते हुए रास्ता बनाया और भीड़ से बाहर निकलते ही उसने दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनट बाद वह स्कूल जा पहुंचा तो बुरी तरह से हाँफ रहा था, जैसे उसे डर था कि कक्षा में पढ़ाई तो शुरू हुए काफ़ी समय हो चुका था। जब उसकी सांस ठीक हुई तो वह सोचने लगा कि अब वो क्या बहाना बनाए अपनी प्रिंसिपल को, प्रधानाध्यापक को, कि वह माँ पर दोष मढ़ दे कि माँ ने उसे ज़रूरी काम के लिए भेज दिया था। फिर वह उसने सोचा कि गुरुजी को ऐसा बताऊंगा तो शायद वो मुझे माफ़ ना करे। तो उसने एक और नया बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी
और उसकी वजह से वो डॉक्टर के पास गया था। उसके दिमाग में ये सारे बहाने चल ही रहे थे। जैसे ही वो उनके सामने आए तो वह डॉक्टर वाला बहाना बनाना भूल गया। तुम आधा घंटा देर हो, क्यों? जवाब दो, प्रधान अध्यापक ने उससे कठोरता से पूछा। अचानक ही जय ने उन्हें मदारी के खेल के विषय में बताना शुरू कर दिया। प्रारंभ में प्रधान अध्यापक उसकी बात बड़े धैर्यपूर्वक सुनते रहे। जब जय ने उन्हें कुत्ते व बंदरों के खेल के विषय में बताया तो वो गंभीर हो गए। पूरी बात सुनने के बाद प्रधान अध्यापक ने जय से कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं। जिस समय तुम्हें कक्षा में होना चाहिए था उस समय तुम सड़क पर तमाशा देख रहे थे। इस प्रकार तुम उनके पैसे बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता था, परंतु तुमने सब कुछ सच सच बता दिया। यह इसलिए अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस बात का ध्यान रहे कि ऐसा फिर कभी ना हो। तब उन्होंने जय की कक्षा के अध्यापिका का एक नाम का पर्चा लिखा और उसे दे दिया। जय प्रधान अध्यापक के दफ्तर से बाहर निकल गया। दफ्तर के बाहर निकलकर जय ने चैन की सांस ली। हो, वह इस बात से खुश था कि उसने प्रधान अध्यापक को सब कुछ सच सच बता दिया। सच बात कहने से कोई मुसीबत नहीं पड़ती। उसने प्रण लिया कि भविष्य में वे किसी भी चीज़ का आकर्षण करके स्कूल जाने उसने भविष्य में किसी भी चीज़ का आकर्षण कर उसे स्कूल जाने से नहीं रोक सकेगा। वह हमेशा स्कूल समय पर पहुंचेगा। जो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपका दिन मंगलमय हो। शुक्रिया।